पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले सोनीपत जिले की खरखौदा सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने इस बार नए उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। पार्टी ने जेजेपी से आए पवन खरखौदा पर दांव खेला है। पवन पिछले 2019 में जेजेपी और 2014 में निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में थे और दोनों ही बार दूसरे नंबर पर रहे थे। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद से पवन के घर में जश्न का माहौल है। समर्थक मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार पवन खरखौदा का दावा है कि इस बार वो ये सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। बीजेपी ने आपको टिकट दी है और अपना प्रत्याशी बनाया, किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे और जनता से किस तरह का समर्थन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति पर भरोसा किया और मैं जनता के आशीर्वाद से उस भरोसे को कायम रखते हुए कमल का फूल खिलाने का काम लोगों के आशीर्वाद से करेंगे। और मुद्दे अनेक हैं, क्योंकि 15 साल से अगर मैं खरखौदा की बात करूं तो एक बाहरी प्रत्याशी यहाँ से 15 साल से विधायक हैं, जिसने ना लोगों के किसी सुख दुख से सरोकार है, ना लोगों के कभी सुख दुख में आना जाना है। तो अब की बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, और चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार व्यवस्था की बात हो, तो उस व्यक्ति से हर कोई नाराज़ है। और जहाँ तक पवन खरखौदा की बात है, HSIDC का डिपार्टमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार के पास था और उसके माध्यम से हम दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखौदा में लेके आए। लाखों लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था करेंगे और जो कुछ कमियां, जो खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करके और लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। के सुर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बीजेपी के टिकटार्थी हैं, उनको रूटों को मनाने का किस तरह का प्रयास? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, सच्चे भाव से है, एक भी कार्यकर्ता या कोई टिकटार्थी नाराज नहीं है। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है, तो वो सब को इकट्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। जो यहाँ से विधायक हैं जयवीर वाल्मीकि, वो कहते हैं कि हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाना बड़ी बात होगी, क्योंकि पीछे जेजेपी की टिकट पे भी आप दूसरे नंबर पे रह गए थे। आप किस तरह की मेहनत? भी दूसरे नंबर पे। जी। देखिए, वो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस के लोगों की दुकान पूर्ण तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। जो पहले खर्ची पर्ची चलती थी वो बंद हो चुकी है और लोग हर चीज़ से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है। और 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार आपकी केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंटर में जिसकी सरकार है, केंद्र में उसकी हरियाणा में सरकार ना बनी हो। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जी। कैसे निपटोगे? देखिए, जो खर्ची पर्ची चलती थी, आपको पता है कि 10 साल में उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। और बात रोजगार की है तो खरखौदा हल्के में तो दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट हमने खरखौदा में दिया, डबल इंजन की सरकार ने दिया है, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और रही बात आपकी व्यवस्था की, आप चाहे KGP की बात कर लीजिए, चाहे KMP की बात कर लीजिए, चाहे आपके और नेशनल हाईवेज की, जम्मू कटरा हाईवे की, तो आपके खरखौदा के 5 किलोमीटर के एरिया में हाईवेज का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस ने केवल 10 साल झूठ की राजनीति की है। 72,000 एकड़ ज़मीन किसानों के कोड़ियों के भाव खरीद कर किसानों को मारने का काम किया है। जहाँ तक मेरी अक्षेत्र की बात है, तो कांग्रेस के सरकार में भी यहाँ ज़मीन कोड़ियों के भाव लेकर उस ज़मीन को किसानों को मारने का काम किया। किसान उसके विरोध में 10 साल कांग्रेस के खिलाफ धरने पे, हमारा सैदपुर चौक है वहाँ पे बैठे रहे। मौजूदा विधायक था, मंत्री था, CPS था, लेकिन कभी भी उन लोगों की सुध नहीं ली। अगर सुध ली तो भारतीय जनता पार्टी ने ली। 24 फसलों को MSP पे खरीदने का काम किया। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है हरियाणा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि जनता में 10 साल की बात कर ली जाए तो जी एंटी कैंपेंसी बहुत ज़्यादा बीजेपी की हो चुकी है। देखिए, बीजेपी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने केवल झूठ की राजनीति की है। और जहाँ तक मुद्दे ही मुद्दे हैं, जो वो 10 साल का हिसाब मांग रहे, हम तो लोगों के बीच में जाके हिसाब दे रहे, लेकिन खरखौदा हल्के के लोग भी 15 साल का हिसाब मांगेंगे, क्योंकि राजनीति में दो पद होते हैं। एक होता है संवैधानिक पद, जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, जिसमें 15 साल से भारी व्यक्ति सत्तासीन है, क्योंकि उसको ग्रांट मिलती है। और दूसरा होता है राजनीतिक पद,
राजनीतिक पद में कोई ग्रांट नहीं मिलती और लोग इस भली भांति जानते हैं, समझते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि जो उस व्यक्ति को सरकार ने ग्रांट दी थी उसको भी लगाने का काम उस व्यक्ति ने नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल भी है, कैसे सेंधमारी करोगे आप? देखिए, ससुराल रिश्तेदारी सबकी होती हैं, आपकी भी वहाँ पे होगी, हमारी भी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि गढ़ किसी का नहीं है। जब लोग अपना चुनाव खुद लड़ते हैं और संगठन सबसे बड़ी ताकत होती है, जब संगठन चुनाव लड़ता है तो उसके आगे गढ़ सारे धराशायी हो जाते हैं। जीत के लिए कितने आश्वस्त हो? देखिए, मैं पिछली बार 1233 वोटों से आ रहा हूँ और लेकिन अब की बार मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं 40,000 वोटों से जीतने जा रहा हूँ, संगठन के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के दम पर, और जो साथी मेरे साथ 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनके आश्वासन पर मैं अब की बार भारी मतों से यहाँ से जीतने जा रहा हूँ। बता दें कि खरखौदा हलके में ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ससुराल आता है, जिसकी वजह से उनका यहाँ असर रहा है। बीते 3 चुनाव से यहाँ से उनके करीबी कांग्रेस विधायक जयवीर सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी उनके मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। ऐसे में क्या पवन खरखौदा जयवीर सिंह को चौथी जीत हासिल करने से रोक पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।